हेलो भाई लोग, तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वायर शार्क के फिल्टर्स के बारे में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं वायर शार्क के वेलकम स्क्रीन पे। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वेलकम टू वायर शार्क लिखा आता है और यहाँ आता है कैप्चर। ठीक है, कैप्चर यूजिंग दिस फिल्टर, और इसको हम लोग कैप्चर फिल्टर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है एंटर अ कैप्चर फिल्टर, और यहाँ पर लिखा है अप्लाई अ डिस्प्ले फिल्टर। जब हम लोग अपना इंटरफेस चूज कर लेते हैं और जब हम लोग ट्रैफिक को कैप्चर करते हैं तब भी ये हमारे पास रहता है। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, डिस्प्ले फिल्टर और कैप्चर फिल्टर में डिफरेंस क्या है? तो कैप्चर फिल्टर का मतलब होता है कि वायर शार्क बस एक पर्टिकुलर ट्रैफिक को ही कैप्चर करेगा। मान लेते हैं आप टीसीपी पैकेट को आप लोग बस कैप्चर करना चाहते हो, तो यहाँ पे अगर आप लोग टीसीपी लिखते हो तो ये बस टीसीपी को ही कैप्चर करेगा। उसके साथ साथ आप पोर्ट भी डिफाइन कर सकते हो कि पोर्ट एचटीटीपी अगर आप लोग लिखोगे तो टीसीपी पैकेट ये बस कैप्चर करेगा जो कि पोर्ट एटी का होगा, पोर्ट एचटीटीपी का होगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप लोग यहाँ पर पोर्ट 53 लिखते हो तो ये डीएनएस का बस ट्रैफिक कैप्चर करेगा। 80 लिखोगे तो एचटीटीपी का करेगा। 443 करोगे तो यहाँ पर ये एचटीटीपीएस का करेगा। मतलब कि एकदम स्पेसिफिक रहने वाला है आपका कैप्चर। बट इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। मान लो कि आप कोई नेटवर्क को स्कैन कर रहे हो, उसको ट्रबल शूट कर रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसमें, आप बस टीसीपी पैकेट को ही कैप्चर कर रहे हो, बट जो एरर है वो आईसीएमपी में दे रहा है या फिर और कोई अलग प्रोटोकॉल में दे रहा है। ठीक है, तो आईसीएमपी तो ये रिसीव नहीं करेगा, आपका वायर शार्क कैप्चर ही नहीं करेगा, आपको बस टीसीपी दिखेगा, तो आपको वहां पे परेशानी हो सकता है। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं डिस्प्ले फिल्टर का। इसमें क्या होता है, सारे ट्रैफिक को हम लोग कैप्चर करते हैं और फिर एक एक करके जिसका काम होता है उसको हम लोग एक एक करके फिल्टर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इंटरफेस अपना सेलेक्ट करते हैं और भी कुछ हम लोग देखेंगे। वैसे अगर कैप्चर फिल्टर में आपको अगर कोई आईपी एड्रेस को कैप्चर करना है, बस एक आईपी एड्रेस, स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से जो ट्रैफिक आ रहा है या फिर जा रहा है उसको करना है, तो आप लोग यहाँ पे होस्ट लिख सकते हो। देन यहाँ पे सजेशन में आप लोग देखो आईपी एड्रेस कुछ इस प्रकार से लिखाएगा। ठीक है, इसको बंद करते हैं, अपना इंटरफेस चूज करते हैं और आते हैं वायर शार्क को ओपन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा वायर शार्क है ये ओपन हो चुका है और ये कैप्चर कर रहा है। ठीक है, ट्रैफिक को ये कैप्चर कर रहा है और यहाँ पे आप लोग पैकेट भी देख सकते हो, पैकेट का नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पैकेट का नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अब क्या है, यहाँ पे मान लो कि आपको सिंपल सा किसी को सेलेक्ट करना है, मान लेते हैं बस टीसीपी को फिल्टर करना है, तो यहाँ पे टीसीपी लिखोगे तो बस टीसीपी का ही और उसके अंडर जितना भी प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल वाला पैकेट है वो सारा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर डीएनएस लिखते हो, ठीक है, डीएनएस, तो ये बस डीएनएस वाले को ही फिल्टर करेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आर्प अगर आप लोग लिखोगे तो यहाँ पे बस आर्प का ही यहाँ पर आपको पैकेट्स शो किया जाएगा। अब मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे आप क्रॉस पे क्लिक करोगे तो ये फिल्टर से आप बाहर आ जाओगे, या फिर यहाँ पे रह के इंटर भी करोगे तो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप एक स्पेसिफिक एड्रेस को फिल्टर करना चाहते हो जिससे कि कोई ट्रैफिक आ रहा है या फिर जा रहा है, तब आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं आईपी डॉट एडर का। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आईपी डॉट एडर इक्वल टू और यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे ये डाल देते हैं। ठीक है, 192.168.41.114 इंटर हिट करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है ये आपका फिल्टर हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये फिल्टर हो चुका है आईपी एड्रेस। ठीक है, देन मान लेते हैं इसके साथ आपको बस एक प्रोटोकॉल का ही, एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को आपको फिल्टर करना है। मान लेते हैं डीएनएस को करना है, तो यहाँ पे इस पूरे सिंटेक्स को हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, देन एक स्पेस देंगे, एंड लिखेंगे, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, मान लेते हैं डीएनएस को फिल्टर करना है तो डीएनएस लिखेंगे। तो इस आईपी से जो भी ट्रैफिक आ रहा है या फिर जा रहा होगा और उसका प्रोटोकॉल अगर डीएनएस होगा तो वही पैकेट आपको शो किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपको शो कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर ARP कर देते हैं तो जितना भी आर्प पैकेट होगा वो यहाँ पर शो किया जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर्प पैकेट नहीं है तो यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जैसे देखो यहाँ पर हम लोग डीएनएस लिखते हैं तो यहाँ पर ये हम लोग को डीएनएस दिखाता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग यहाँ पर इसको टीसीपी देते हैं तो ये टीसीपी को फिल्टर करके लाता है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन टीसीपी को बस फिल्टर करके लेके आ रहा है, लेकिन हम लोग को एक साथ में दो या चार फिल्टर लगाना है। ठीक है, और
कोई एक चीज नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो आर्प है यहाँ पर, अब सबसे ज्यादा ठीक है, सबसे ज्यादा टीसीपी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे नॉट टीसीपी, तो यहाँ से टीसीपी गायब हो जाएगा, बस हमारे पास आर्प बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जितना भी पैकेट्स था ज्यादातर वो टीसीपी का था, और यहाँ पे हम लोग टीसीपी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं इस सिंटेक्स के हिसाब से। तो यहाँ पे बस हम लोग को आर्प का ट्रैफिक दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखो टोटल पैकेट्स क्या है 3000 के अंदर में है, लेकिन डिस्प्ले कितना किया जा रहा है, बस 16 किया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ARP प्रोटोकॉल का जितना भी पैकेट है वो बस 16 है। वैसे ही हम लोग सेम चीज का यूज कर सकते हैं एक एक्सक्लामेशन मार्क देकर, एक्सक्लामेशन मार्क दो और फिर यहाँ पर लिखो TCP, तो सेम रिजल्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली पैकेट कैप्चर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्प पैकेट का नंबर भी बढ़ गया है, 16 से 18 हो चुका है, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग नॉट का यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम लोग डाल सकते हैं कि हम लोग को TCP नहीं चाहिए, ठीक है, और हम लोग को मान लेते हैं कि आर्प भी नहीं चाहिए, ठीक है, दोनों ही नहीं चाहिए। इंटरेक्ट करते हैं तो कोई भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि TCP के अलावा बस हमारे पास आर्प पैकेट ही था, और दोनों ही हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, तो हमारे कैप्चर के अंदर, कैप्चर फाइल के अंदर कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। मान लेते हैं TCP लिखे, वापस से हमारे पास TCP आ गया। अब यहाँ पर हम लोग को चाहिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल का ही हम लोग फिल्टर करना चाह रहे हैं, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिल्टर करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, TCP.port और इन, एंड यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को पोर्ट 53 को बस फिल्टर करना है, जितना भी पैकेट होगा और वो पोर्ट 53 का होगा तो बस वही फिल्टर होगा। देखो जैसे एंटर करो एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पोर्ट 53 है यहाँ पर, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 53 जिसमें भी 53 है, ठीक है। ये सोर्स है एंड ये डेस्टिनेशन पोर्ट, ये सोर्स पोर्ट, ये डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। और भी हम लोग यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं अगर वो हुआ तब, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 443 कर सकते हैं, इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि 443 कोई भी पोर्ट यहाँ पर मेरे पास है ही नहीं, ठीक है, बस पोर्ट 53 है मेरे पास, ठीक है, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक। नहीं, आज हम लोगों ने सीखा कि हम लोग फिल्टर का यूज कैसे कर सकते हैं, वायरशार्क के अंदर कैप्चर फिल्टर क्या होता है, डिस्प्ले फिल्टर क्या होता है, ये सब हम लोगों ने सीखा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो।